डिपेंड करता है। पहले अटैक पे भी बंदा खत्म हो सकता है। पहले अटैक में भी बंदा खत्म हो सकता है और इवन 5वें में भी खत्म नहीं होता। उसकी वजह डॉक्टर ने बताया एक पेशेंट आया उन्हें 48 हार्ट अटैक 48 तो उसमें जाकर उनकी डेथ हुई। हाँ मतलब वो यही तो होता हमें है। ये पता है थर्ड पे एंड हो जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें होता ही है कि कितनी देर में आप हॉस्पिटल पहुंच गए, कितनी देर में आपकी आर्टरी खुल गई और हार्ट को कितना डैमेज हुआ पहले हार्ट अटैक में। अब कुछ लोगों में पहले हार्ट अटैक में इतना डैमेज हो जाता है कि हार्ट 20% काम करता है और कुछ को 5वें के बाद भी नॉर्मल होता है। वो डिपेंड करता है कौन सी खून की नाली बंद हुई है और कितना दिल का हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है और उसकी बेसिस पे होता है। तो बेस्ट जो आप बात कर रही थी कि क्या करना चाहिए अगर घर पे किसी को होता है, देखिए बदकिस्मती से घर में करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो बेस्ट है कि फ़ौरन जितनी जल्दी हो सकता है जो भी करीबी हॉस्पिटल है पहुँचा जाए। जैसे इन्होंने बताया कि करीबी हॉस्पिटल में पहुँच के जितनी जल्दी वो खून की नाली खुलेगी उतनी जल्दी डैमेज कम से कम होगा। हम कहते हैं इसमें कि टाइम इज मसल, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। पहले जाके ईसीजी कराएं, वो जहाँ पे भी हॉस्पिटल में जाते हैं ईसीजी कराएं, इमरजेंसी में करेंगे ही करेंगे। अच्छा घर में आप क्या कर सकते हैं, एक तो जैसे इन्होंने बताया कि एस्प्रिन अगर घर में रखी हुई है फ़ौरन चबा के जो है वो एस्प्रिन ले लें, ठीक है। हाँ उसके अलावा ये पानी के साथ नहीं लें, चबा के लें, वो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी वो हो जाती है क्योंकि वो अंदर वरना जाके पानी के साथ लेंगे तो वो फिर डिजोल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, टाइम लगता है। तो चबा के वो फ़ौरन ले लें। अच्छा उसके बाद ये है कि उसको पेशेंट को जो है बिठा के रखें, लिटाएं नहीं। लिटाने में जो है हार्ट पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो उसको बिठा के रखें तो उससे हार्ट पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है। अच्छा दूसरी एक चीज़ जो है कुछ लोगों को होता ही है कि एकदम वो बेहोश होने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें ये किया जाता है कि अगर पेशेंट को इतना होश हो कि वो ज़ोर से खांसी कर सके, वो बेहोशी की वजह ये होती है कि हार्ट जो दिल की रफ्तार है वो एकदम बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा। और इतनी तेज़ हो जाती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हद तक बंदा बेहोश हो सकता है और बिल्कुल उसके बाद फिर बचने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर वो खांस सके तो खांसने की अगर कोशिश करे तो किसी सम टाइम, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम उस पर फ़ायदा हो जाता है। अच्छा। और तीसरा एक ज़ुबान की रखने वाली गोली होती है, अगर वो घर में आपके मौजूद है, और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर टिपिकल आपको सेंटर में हैवीनेस हो रही है, अच्छा साथ में सांस फूल सकता है, पसीना आ सकता है, मतली हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें साथ में उसके हो सकती हैं हार्ट अटैक के साथ, तो वो ज़ुबान की गोली रख लें। और बेस्ट ये है कि फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल पहुँचें ताकि उस खून की नाली को खोला जा सके और हार्ट के डैमेज को कम से कम किया जा सके। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, कहते हैं हमारे अब्बू दिल के मरीज़ हैं, उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करना, या हमारी अम्मी या हमारी सास दिल की ये खबर जो है, ये बुरी खबर उनको नहीं सुनाना। क्या इन सब चीज़ों से का कोई ताल्लुक है? स्ट्रेस की बात इन्होंने भी की और उससे पहले आपने जो दिखाया था उसमें भी बात हो रही थी। स्ट्रेस किसी हद तक कंट्रीब्यूट करता है और किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, जब भी आपको स्ट्रेस होती है दिमाग से आपके कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल जाके हार्ट बीट को भी तेज़ कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा कर देते हैं। तो जब आपकी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और ऑलरेडी अगर खुदा न खास्ता आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। अच्छा वो सेम केमिकल समटाइम जो मैंने पहले बात की ना कि क्रैक कर देते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को और वहाँ पे खून जम जाता है और हाँ तो वो भी हो सकता है। तो देयर इज मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का। अच्छा तो इसलिए दिल के जो मरीज है उनके सामने एकदम कोई खबर नहीं सुनानी, मतलब इसलिए कहते हैं कि बेहतर है कि अगर उनको आराम से और स्ट्रेस कम से कम हो तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे जी। बहुत मालूमाती प्रोग्राम है और वाकई मैं भी बहुत सीख रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सीख रहे होंगे। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज GMP में होंगी दिल की बातें।